प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 1 जून जो आपका होने वाला है ना, बीएसटीसी एग्जाम जो आपका 1 जून को होने वाला है, उसके लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको कमेंट करना आपके 50 में से कितने सही प्रश्न होते हैं दोस्तों। पूरा आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा। अगर आपके दोस्तों बीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपका राजस्थान जीके कमजोर है तो इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और इस क्लास में जो प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न आप याद कर लो। ये प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन दोस्तों हैं, ठीक है। तो चलिए, क्लास का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, ये किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। प्रशांत महासागर का अवशेष है क्या, तैतीस सागर का अवशेष है, हिंद महासागर का या अरब सागर का। विद्यार्थियों तो राजस्थान में जो दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं वो क्या है आपके, 33 सागर का अवशेष। किसका दोस्तों हो जाएगा, 33 सागर का अवशेष हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है, चंबल, माही, घग्गर या कांतली। तो घग्गर नदी विद्यार्थियों है ना, राजस्थान में क्या करती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है और इसे दोस्तों राजस्थान में मृत नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मृत नदी है वो भी इसे कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और जिलों में से कौन सा सही नहीं है। सोमकमल आंबा डूंगरपुर में है, सोम कागदर राजसमंद में, सिद्धमुख नौर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में, सावन भादो कोटा में। तो यहाँ पर देखो भाई, सोम कमल आंबा डूंगरपुर में राइट बात है, नौर सिद्धमुख आपके हनुमानगढ़ और चूरू में ये भी राइट है, सावन भादो कोटा में राइट है। मतलब सोम कागदर है वो आपकी राजसमंद में नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, कौन से जिलों का युग्म दोस्तों है वो राजस्थान में कत्था निकालने का मुख्य उत्पादक दोस्तों है। आपको पता है राजस्थान में कत्था कौन निकालता है दोस्तों, राजस्थान में कत्था दोस्तों है ना वो कथोड़ी जनजाति निकालती है। कौन निकालती है, राजस्थान में कत्था दोस्तों है वो खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति निकालती है। और इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है दोस्तों, राजस्थान में कत्थे का उत्पादन होता है वो होता है डूंगरपुर से, नहीं कहाँ से, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से। बिल्कुल, राजस्थान में कत्थे के मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से है, उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है। देख लो कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, कुर्जा है वो किस जिले का शुभंकर है, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर या जालोर। दोस्तों इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें विद्यार्थियों। तो कुर्जा क्या है आपका, जोधपुर जिले का शुभंकर है कुर्जा। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है, सोयाबीन उत्पादक जिला है, मतलब राजस्थान में सोयाबीन का उत्पन्न कहाँ से होता है, बारां, जालोर, हनुमानगढ़ या बाड़मेर। बताओ भाई, राजस्थान में सोयाबीन का उत्पन्न होता है वो होता है बारां जिले से। कहाँ से होता है, बारां आपका क्या हो जाएगा, सोयाबीन का उत्पादक जिला हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित किस्म माई कंचन का संबंध किस फसल से है दोस्तों, माई कंचन, माई धवल। ये क्या है, चावल की किस्में हैं, मक्के के प्रकार हैं, जवार या गेहूँ दोस्तों। तो देखो नरमा क्या है, नरमा कपास होते हैं, बासमती चावल होता है और माई कंचन क्या है आपका, मक्का हो जाएगा। अरे माई कंचन और माई धवल क्या है, मक्के की किस्म होती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा पाई जाती है। मतलब कमेंट करना है, हाड़ौती प्रदेश में कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वर्टिसोस मिट्टी, इंसेपिसोस मिट्टी, एंटीसोस मिट्टी या अल्फिसोस मिट्टी दोस्तों। तो जो आपका हाड़ौती प्रदेश है ना, यहाँ पर क्या पाई जाती है, वर्टिसोस मिट्टी पाई जाती है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, गुलाब बाग जो क्या है आपका, जो सज्जनगढ़ निवास के नाम से भी जाना जाता है। तो कमेंट करना है आपका, गुलाब बाग किस जिले में है या किस शहर में है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो गुलाब बाग दोस्तों आपका कहाँ पर है, उदयपुर में आपका गुलाब बाग दोस्तों है। इसे क्या कहते हैं, सज्जन निवास गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, मतलब जहाँ से तांबा नहीं निकलता है, गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा। तो यहाँ पर जो आपका गुजरवाड़ा है ना, गुजरवाड़ा ये राजस्थान में तांबा का उत्पादक क्षेत्र नहीं है।
बाकी खेतरी से तांबा निकलता है, सिंगाना से निकलता है और खोदरीवा से भी निकलता है। तो जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ए राइट हो जाएगा। देखो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी दोस्तों, तो हम लेके आए आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज। बिल्कुल बीएसटीसी की दोस्तों आपको पूरी गोल्डन टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, जिससे आपका रिवीजन होगा, 4 फुल टेस्ट है, इससे आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है ना। कुल 21 टेस्ट दोस्तों आपको मिलने वाले हैं हमारी टेस्ट सीरीज में। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200% मिलेंगे व्याख्या सहित में, व्याख्या वगैरह सब आपको साथ मिलेगी इसमें। तो रामबाण जड़ी बड़ी दोस्तों है, ये आपको मिलेगी आरपी स्टडी में। प्ले स्टोर से आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी को डाउनलोड करें और यहाँ से आप ज्वाइन करें इसको ओनली फॉर 51 में। देखो भारी दोस्तों छोड़ दी गई इसमें, आपको ये पूरी टेस्ट सीरीज है ना, मात्र आपको 51 रुपये मिल रही है। 51 रुपये में आपको पूरी गोल्डन टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कॉल कोई नहीं करेगा ना, कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना है कि सर आपके फ़ोन पे नंबर दो, हम आपको फ़ोन पे नंबर सेंड कर देंगे और आपकी टेस्ट सीरीज ऑन कर देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। बट ये गोल्डन सीरीज है वो बच्चे के पास होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, ग्राह्य जनजाति के गाँव का मुखिया कहलाता है। बताओ भाई, ग्राह्य में गाँव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, कोतवाल, गमेती, घोर या सैलोत। तो दोस्तों ग्राह्यों के गांव का मुखिया होता है उसे कहते हैं सैलोत, ठीक है ना। ग्राह्यों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, सैलोत कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, मतलब यहाँ पर बताना है सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, सिरोही की, जालौर की। बताओ भाई, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो आपका जालौर है, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है जालौर में। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और सबसे कम जालौर की है। ये दो बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है। यहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध दोस्तों है वो किससे होगा, वो होगा एथेनॉल से। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। यहाँ पर कमेंट करेंगे कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है वो कहाँ स्थापित हुआ था, श्री गंगानगर में, भोपाल सागर में, केसरापाटन में या दोस्तों उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका पूछा चुकंदर पर आधारित, तो कौन सा रहेगा, गंगानगर ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर में, बाड़मेर में, सीकर में या जयपुर में। दोस्तों फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट दोस्तों है ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में दोस्तों। अगला पूछा, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है। बताओ भाई, भेड़ कौन सी है, जमुनापुरी, मालवी, गिर या पुंगल। तो निम्न में से भेड़ दोस्तों पुंगल क्या है आपकी, पुंगल यहाँ पर एक भेड़ की नस्ल हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बालाजी रोप वे आपका सामोद जयपुर में, सावित्री माता मंदिर है वो आपका सिरोही में, सुधा माता रोप वे जालौर में, जो कि राजस्थान का पहला रोप वे 2006 में स्थापित हुआ था, ठीक है। मनसापुरा करणी माता मंदिर है रोप वे, राजस्थान का दूसरा रोप वे उदयपुर में। तो देखो सही कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर सावित्री माता मंदिर रोप वे वो आपका सिरोही में नहीं है। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, गागरोन किला, जयपुर शहर का परकोटा या दोस्तों कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी दोस्तों है ना, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। बाकी गागरोन किला जो कि राजस्थान का जल दुर्ग है, जयपुर शहर का परकोटा भी है और कुंभलगढ़ भी, ये तीनों ही क्या है आपके बिल्कुल विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बट हल्दी घाटी दोस्तों है वो क्या है आपके इस सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, महाराणा प्रताप अपनी राजधानी है वो चावड़ में कब स्थापित की विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप क्या करते हैं विद्यार्थियों, हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी राजधानी है वो चावड़ में स्थापित कर देते हैं। और वो कब की दोस्तों, इन्होंने 1585 में, ठीक है ना। महाराणा प्रताप ने साथियों अपनी राजधानी है वो चावड़ में कब स्थापित की थी, वो की थी आपके 1585 में। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था। यहाँ पर कमेंट करना, राणा सांगा और बाबर के मध्य दोस्तों क्या हुआ था, एक आपका ऐतिहासिक युद्ध हुआ था वो कहाँ लड़ा गया था, पानीपत में, हल्दी घाटी में, खानवा में या रिताती घाटी में। तो इनके बीच युद्ध होता है खानवा में, ठीक है ना। इनके बीच युद्ध का हुआ था, खानवा में हुआ था आपका। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा। अगला पूछा, 9 मंजिला है ना, 9 मंजिला विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनाया था ना। तो फटाफट कमेंट करना है कि कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, भगवान शिव को, हनुमान को, राम को, विष्णु को। दोस्तों देखो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों ही कहाँ पर हैं,
दोनों ही चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। तो ये जो दोस्तों है किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। बिल्कुल कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है और किसको समर्पित दोस्तों है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला पूछा दोस्तों, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड गोरे व कोटे वो राजस्थान के कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तिलवाड़ा से, बुड्ढा पुष्कर से, आड़ से या पीलीभंगा से? विद्यार्थियों देखो, अनाज रखने के जो बड़े मर्द बांड है ना, ये मिले आड़ सभ्यता से। कहाँ से मिले? आड़ से प्राप्त हुए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल सैंधव घग्गर नदी के किनारे है? अब देखो, जब बात करें घग्गर की दोस्तों, घग्गर के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है ना। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल है? कालीबंगा हो जाएगी। कालीबंगा है कहाँ पर? राजस्थान में साथियों, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, हुर्डा सम्मेलन है ना, हुर्डा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। यहाँ पर कमेंट करना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? हुर्डा सम्मेलन विद्यार्थियों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुआ था। कहाँ हुआ था? 1734 में भीलवाड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष दोस्तों हो जाएंगे, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका सबका, आप सबका उत्तर आ चुका। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे महाराणा जगत सिंह जीते। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सही हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह, राम सिंह, अजीत सिंह या जसवंत सिंह? तो दोस्तों क्रांति के समय आपके जोधपुर के महाराजा थे, वो थे तख्त सिंह। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था दोस्तों? तो मेवाड़ के राज सिंह दोस्तों क्या करते हैं? मेवाड़ के राज सिंह चारुमती के साथ विवाह कर लेते हैं, तब औरंगजेब क्या हो जाता है? यहाँ पर नाराज हो जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। निम्न में से कौन सीकर कर्षक आंदोलन से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना दोस्तों, है ना, किसका संबंध दोस्तों है? वो सीकर कर्षक आंदोलन से नहीं है। देखिए, मास्टर चंद्रबान, राम नारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, हरिभराचारी। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको बताना है ना कि किसका संबंध है, वो सीकर आंदोलन से दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा नैनूराम शर्मा। इनका संबंध दोस्तों है वो सीकर आंदोलन से नहीं है। अगला पूछा, समसभा की स्थापना किसने की? विद्यार्थियों समसभा की स्थापना 1883 में दोस्तों, है ना, 1883 में किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? डोंगरी जवाहर जी का संबंध सिरोही से है, मेहराम खान का संबंध कोटा से है, लाला जयललिता का संबंध कोटा से, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध है वो जोधपुर से। तो यहाँ पर देखो भाई, डोंगरी जवाहर जी का संबंध है वो सिरोही से नहीं था। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? बताओ भाई, कोटा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माधव सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, किशोर सिंह ने, राम सिंह ने दोस्तों। तो कोटा की स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों? बिल्कुल उत्तर आ चुका आपका, माधव सिंह ने। माधव सिंह ने क्या की थी? कोटा की स्थापना की थी दोस्तों। और कोटा का नाम कोटा दोस्तों है वो कोट या वीर शासक के नाम पे रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों आने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने आरपी स्टूडियो को डाउनलोड नहीं किया ना, तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टूडियो को डाउनलोड करें और यहाँ से इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपका नंबर पहली बार में आ जाए और आपको घर के पास कॉलेज मिल जाए, तो फटाफट आप क्या करें, यहाँ से ज्वाइन करें और बढ़िया शानदार तैयारी करें। ठीक है, ओनली फॉर 51 रुपये में आपको पूरी गोल्डन सीरीज मिल रही है। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, अमीर राशियों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का पारंपरिक नाम क्या था? कमेंट करना साथियों, है ना। अमीर राशियों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का शुरुआती नाम क्या था? रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर या रणस्तंभपुर दोस्तों? तो विद्यार्थियों रणकपुर जो है ना आपका, वो तो नहीं रहेगा। रणकपुर तो आपका पाली में दोस्तों है। बट आपसे पूछा अमीर राशियों के अनुसार रणथंभौर का जो शुरुआती नाम था वो क्या था? रणस्तंभपुर था। क्या था? रणस्तंभपुर। अगला पूछा दोस्तों, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर पर्यटन की स्थापना कहाँ पर की गई? बताओ भाई, जैसलमेर का पर्यटन इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे। तो जोधपुर में क्या हुई थी दोस्तों? जैसलमेर पर्यटन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करेंगे। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया था? बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों है वो किससे बनाया गया था? माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। निम्न में से कौन सी सभा है केसरी सिंह ने स्थापित की थी? नगर सभा, वीर भारत सभा, ग्राम सभा या बाल सभा विद्यार्थियों? तो इनमें से दोस्तों है ना, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह ने की थी। बी उत्तर आपका सही है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी प्रकार से लोकदेवता रामदेव से संबंधित नहीं है दोस्तों। इनमें से ऐसा कौन सा स्थान दोस्तों है ना जिसका संबंध रामदेव जी से नहीं है? मसूरिया, रोनीचा, बनेड़ा, पोखरण। तो बनेड़ा का संबंध दोस्तों है वो आपके रामदेव जी से नहीं है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, एक समान 9 महल किस किले में बने हुए? बताओ भाई, एक जैसे दोस्तों 9 महल बने हुए ना, वो कहाँ बने हुए? नाहरगढ़ में, गागरोन, तारागढ़ या चित्तौड़गढ़? तो राजस्थान में जो आपके एक समान 9 महल बने हुए हैं दोस्तों, वो नाहरगढ़। और नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बने हुए? एक समान 9 महल बने हुए हैं। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से दोस्तों है? किलकिला तोप है, इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर से हो जाएगा, ठीक है ना। किलकिला तोप का संबंध किससे है? मेहरानगढ़ जोधपुर से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, पटमों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? देखो पटमों की हवेली आपकी जैसलमेर में है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। जो भी गुमान चंद कमेंट कर रहा है, गुमान चंद ऑप्शन आपका राइट है। अगला दोस्तों पूछा है, तुलजा भवानी मंदिर कहाँ पर है? नाडोल, बारा, चित्तौड़ या राजसमंद दोस्तों? तो तुलजा भवानी का जो आपका दोस्तों मंदिर बना हुआ है, ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पांडुपोल अलवर में, सासबहू नागदा में, मीठा की दरगाह झालावाड़ में, मंडोर जयपुर में? तो मंडोर कहाँ पर है? मंडोर आपका जोधपुर में। ये पर असंगत कौन सा है? डी ऑप्शन आपका असंगत रहेगा। श्रीलाल जोशी का संबंध दोस्तों है नौटंकी से, फड़ से, रमस या ख्याल से दोस्तों? तो श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ से किससे हो जाएगा? फड़ से इनका संबंध है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। निम्न में से कौन सा कला और प्रमुख केंद्र सही नहीं है? थेवा कला सीकर की, गलीचा निर्माण जयपुर की, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, कठपुतली उदयपुर की दोस्तों? तो थेवा कला है ना, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा ए आंसर। अगला पूछा, बाड़मेर का कानन मेले का मुख्य आकर्षण है? बताओ भाई, बाड़मेर का कौन सा मेला? कानन मेला दोस्तों ना। इसका मुख्य आकर्षण है वो है गेर नृत्य। गेरे होली के अवसर पे करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो बड़ी सातम का त्यौहार होता है ना, वो आपका एक जैन त्यौहार नहीं है। वह संस्कार जो बालक के विचारम करने हेतु गुरु के पास ले जाते समय करते हैं दोस्तों। जब बालक को क्या करते हैं विद्यार्थियों? गुरु के पास विचारम करने के लिए ले जाते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? उस समय करते हैं यजोपवीत। क्या करते हैं? यजोपवीत संस्कार करते हैं। टोंटी आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों? बिल्कुल, टोंटी जो आभूषण होता है ना, वो दोस्तों कान का आभूषण होता है, ठीक है। अगला सवाल, लोक गायकी चार बेत का संबंध कहाँ से दोस्तों है? तो चार बेत है वो क्या है आपकी? टोंक की दोस्तों आपकी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चार बेत टोंक की हो जाएगी भाई। अगला पूछा, 1921 में भवानी नाट्यशाला स्थापित हुई? बताओ, 1921 में आपकी भवानी नाट्यशाला है, ये कहाँ स्थापित हुई थी? ये हुई थी झालावाड़ में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा दोस्तों। जिसने भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। अगला पूछा, किसे वागड़ की मीरा कहते हैं दोस्तों? वागड़ की मीरा है वो गवरीबाई कहलाती है, और गवरीबाई क्या है आपकी? एक मांड गायिका, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, अली बख्शी ख्याल का संबंध किस नाट्य शैली से हो जाएगा? अली बख्शी ख्याल का संबंध दोस्तों है वो होगा अलवर से। किससे हो जाएगा? अलवर से हो जाएगा दोस्तों। तो ये अपनी क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन दोस्तों आपके राइट हुए। पूरे 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, 50 में से कम यहाँ पर आपके 30+ क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए विद्यार्थियों, ठीक है। फटाफट वीडियो को लाइक करें सभी विद्यार्थी, क्लास को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ऐसी क्लास और भी मिलती रहे विद्यार्थियों। और पास में जो बेल आइकन का ऑप्शन है इसको प्रेस करें, ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपके पास क्या आ जाए? नोटिफिकेशन आ जाए विद्यार्थियों, ठीक है। फटाफट तरीके से कमेंट करें क्लास दोस्तों कैसे लगी। बाकी जिसने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से क्या करें? आप गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। अगर आपके पास फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस पर आप व्हाट्सएप पे क्या करें? मैसेज करें भाई, ठीक है। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।